Thank you, sir. Next we have Mr. Roy. Mr. Roy is not going. Okay. तो अब हम उस व्यक्ति से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जिनकी बुक के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, और उनकी बुक का विमोचन होगा। मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर रॉय को, मिस्टर केवलानी, मिस्टर सक्सेना एंड आंटी जी। मिस्टर चांदनी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर संजीव से कि वो आएँ और अपनी बुक के बारे में हमें एनलाइटन करें, हमें बताएं कि वे इस विषय में उन्होंने क्या लिखा है। और मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे जिनके जवाब मिस्टर संजीव ही देंगे। सर प्लीज। My humblest pranam to Bhagwan Baba and salam to all of you. आज बाबा ने मेरे को ये मौका दिया है आप लोगों को वेलकम करने का। मैंने कोई स्पीच तैयार नहीं की है, मैंने बाबा से ही बोला था जो मैं आता जाए मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो कुछ लोग बड़ा अजीब समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो एस्ट्रोलॉजर को तो बहुत ही बेकार समझते हैं कि कहते हैं कि हम जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो एक पेज निकालेगा, एक लंबी चौड़ी रेमेडी बताएगा और ये बोलेगा कि आपका काम हो जाएगा, आप जाइए यहाँ से। मेरे ख्याल से हमने अभी तक एस्ट्रोलॉजी को समझा ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को एक रेमेडी बना कि आप ये रेमेडी लीजिए और आ जाइए। जैसे मिस्टर चांदनी भी अभी बता रहे थे कि हमारी लाइफ में जो चीज डिस्टाइंड है वही हमें मिलती है। रेमेडी कोई इवेंट नहीं क्रिएट कर सकता, इवेंट तो डिस्टाइंड है। हमारी लाइफ में जो होना है दैट इज डिस्टाइंड। रेमेडी क्या करती है? रेमेडी सिर्फ एक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस को आगे पीछे करती है। जैसे अभी कल्याणी अंकल बता रहे थे इस बुक के बारे में, एक प्रोफेशन की बुक लिखने का क्या से आइडिया आया। प्रोफेशन की बुक लिखने का आइडिया नहीं था, शायद आइडिया था एक मैरिज और रिलेशनशिप पे लिखने का, जो मेरी पहली सोच थी कि इसके बारे में कुछ लिखूं मैं।
मगर जैसे केवलानी अंकल से बात हुई, उन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में हमारे कैरियर है। अगर हमारे पास कैरियर नहीं है तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। कैरियर जानने का क्या तरीका है, ये अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं तो बहुत कम प्रोफेशन हुआ करते थे। आज की डेट में इतने प्रोफेशंस हैं कि हमें खुद भी नहीं मालूम आज की डेट में। एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि 12 घर होते हैं, और अगर 12 घर को कितना से मल्टीप्लाई करो उतने ज्यादा आज की डेट में प्रोफेशंस है। उनको समझना, उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था ये। पहले लिमिटेड प्रोफेशंस हुआ करते थे, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था। मेरे ख्याल से आज कम लोग ये डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कम लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। शायद एक माहौल का असर है, या इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास लाइफ में कुछ करने के लिए। मैंने इस बुक में वही ऑप्शंस को डालने की कोशिश करी है। ज्योतिष में डॉक्टर कौन बनेगा, अगर कोई लर्न एस्ट्रोलॉजर है वो बड़े आराम से जान सकता है। इंजीनियर कौन बनेगा ये हमें मालूम चल जाता है। मगर मास कम्युनिकेशन कौन करेगा, फैशन डिजाइन कौन करेगा, मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इस बारे को जान पाएंगे एस्ट्रोलॉजी को देखकर। इस बुक के अंदर मैंने इसी तरह के प्रोफेशंस के, इसी तरह के स्टूडेंट्स का हॉरोस्कोप को डिस्क्राइब किया है विद एग्जांपल है कि जो भी इस बुक को पढ़े वो एटलीस्ट इतना तो जान जाए कि अगर उनका बच्चा बनने क्या जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि जो डिस्टाइंड है वो तो मिलना ही है। मैं भी पहले यही मानता था, मैंने भी सुना था ट्रस्ट द गॉड बट डू नॉट ट्रस्ट द स्टार हू मेड हिम। भगवान को मानना चाहिए, स्टारों की इतनी ताकत नहीं है कि कुछ कर पाएगा अगर भगवान को, बाबा को मानते हैं। मगर अगर लाइफ है क्या, अगर लाइफ मान लीजिए एक कार्मिक थ्योरी के आसपास चलती है तो कार्मिक थ्योरी है क्या, हमारे पास कर्मास है। पास कर्मा के हिसाब से हमें ये लाइफ मिली है। इस लाइफ में अगर हम उसे चेंज नहीं कर सकते तो इस लाइफ का फायदा नहीं है। मेरा मानना यही है कि 75% तो हमारे पास कर्मास है, मगर 25% हमारे प्रेजेंट कर्मास में इन्वॉल्व है। उन 25% से हम काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। लाइफ अगर एक कार्मिक थ्योरी है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसी तरह अगर हम इसे प्रोफेशन से जोड़ते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 12th में है, वो मेडिकल उसने लिया हुआ है और वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसने डॉक्टर बनना है, मगर वो डॉक्टर तभी बनेगा अगर वो डेस्टाइन्ड है। एस्ट्रोलॉजी यहां हेल्प करती है आपको बताने के लिए कि ये डॉक्टर बनेगा कि कंपाउंडर बन के ही रह जाएगा। मगर आज की डेट में क्या होता है कि पेरेंट्स का दबाव है बच्चों के इतने ऊपर, कि वो इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि उनको एक फिगर आउट किया हुआ है कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है। हमने IAS बनाना है, हमने इंजीनियर बनाना है, हमने डॉक्टर बनाना है, या देखेंगे जो ऊपर वाले बना सोचा है वही बनना है। इसी हिसाब से मैंने इस बुक में कोशिश करी है कि पेरेंट्स को एटलीस्ट मालूम चल जाए, या जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको मालूम चल जाए, अगर पर्टिकुलर ये योगास बन रहे हैं आपके चार्ट के अंदर तो उस अकॉर्डिंग अपने बच्चे को उस लाइन में ले जाए। एस्ट्रोलॉजी में अभी जैसे मेरी कुछ देर पहले किसी से बात हो रही थी, विजेंद्र से भी बात होती रहती है, कभी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आता है तो रेमेडी की बात करते हैं। हमारे यहाँ काफी लोग हैं 90% लोग रेमेडीज करते हैं। जैसे चांदी के भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि रेमेडीज है क्या। एक मिथ है लोगों को कि आप जाइए, ये नग पहनिए, ये पूजा करिए, आप ये फास्ट रख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है शायद कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो मेरी मदर एक एस्ट्रोलॉजी के पास मेरे को ले गई, उत्तम नगर में थे, नाम नहीं बताऊंगा उनका मैं। तो उन्होंने बोला, 5 मिनट देख के बोला उन्होंने कि आप ये 7 शनिवार उपाय कीजिए, आपका काम हो जाएगा। शायद मम्मी को याद हो, वो मैंने 7 शनिवार काम किया जो उन्होंने बताया था, मगर काम कुछ भी नहीं हुआ। मैं दोबारा गया उनके पास कि काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा ग्रह ज्यादा वीक कर प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार रिपीट कर दो, आप मुझे कॉल करके बताओगे मेरी जॉब लग गई। मैंने वो दोबारा उपाय करे मगर रिजल्ट सेम ही था। मैंने उसी दिन डिसाइड किया था जो इंसान इस चीज को पढ़ रहा है एक दिन मैं भी ये चीज पढ़ना चाहूंगा। हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहावत है कि एस्ट्रोलॉजर वही बनता है जिसके लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइफ को लेकर। शायद वही एक क्वेश्चन था जो मेरे को आज यहां तक लेकर आया।
तभी मैंने अगर आज उस बात को मैं असेस करूं कि उसने क्या देखा था, तो सॉरी टू से उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। जो उस पर्टिकुलर टाइम चल रहा था उसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, रेमेडी कोई अप्लाई हो ही नहीं सकती थी। अब कई लोग क्योंकि साथ बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजर्स में भी है कॉन्ट्रडिक्शन है इस बारे में कि हम ये नग पहने तो उस नग से कुछ हो जाएगा, या हम ये करें तो इससे कुछ हो जाएगा। सब लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप मेरी बात मान भी लेंगे, बाहर जाके इस बात को निकाल देंगे, क्योंकि आप अपने पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर जाके रेमेडी जरूर पूछने वाले, मुझे मालूम है। आप मेरी बात सुनो, मानोगे नहीं, क्योंकि ये हमारे खून में जा चुकी है, रेमेडी हमारे खून में है। एक नग को डिसाइड करने के लिए 180 चार्ट्स को रीड किया जाता है, मगर जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक चार्ट रीड करके बता देता है आपको क्या पहनना है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो एक नग है, एक जेमस्टोन है, वो केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, और उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जुपिटर का नग पहन रहे हैं, किसी कहीं पुकरात पहन रखा है, तो वो कैंसर का कारक भी है। अगर वो आपने गलत पहना हुआ है तो सूनर लेटर आपको उस प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। इसीलिए नगों को से दूर रहना चाहिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है। रेमेडी सिर्फ प्लैनेट के स्ट्रेंथ को ऊपर नीचे लेके जाती है। इवेंट कैन नॉट बी क्रिएट बाय एनी टाइप ऑफ रेमेडी। आप इवेंट को क्रिएट ही नहीं कर सकते, उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। अब इस बुक के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, लेसन्स के बारे में। इस बुक में मैंने बड़े सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करी थी कि एक लेमैन को भी शायद ये बुक समझ आ जाए, मगर जैसे जैसे थोड़ी आगे जाती है, टेक्निकल चीजें आती है, तो मुझे लगता नहीं कुछ लेमैन इसको ज्यादा समझ पाएगा, मगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है लाइफ के अंदर, हमारे बच्चों की एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है तो प्रोफेशन नहीं है, ये हमारे आजकल पेरेंट्स सोचते हैं, मगर मैं इस बात को मानता नहीं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस को एक इंटेलिजेंस हाउस कहा जाता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, जो पहले जो लोग ज्योतिष किया करते थे, जो पुराने जमाने में वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया करते थे, वही बोलते थे 5वां अगर एजुकेशन है, वीक है तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, मगर ऐसा है नहीं। 5th हाउस तो इंटेलिजेंस का है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, वो पढ़े ना पढ़े, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। एजुकेशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इस बुक में मैंने काफी डिस्क्राइब किया है। कौन सा बच्चा एजुकेशन करने वाला है या कौन सा नहीं करने वाला है। जो नहीं करने वाला है, आप सारी उम्र से रेमेडी करते रहे, वो पढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिस्टाइंड ही नहीं है उस चीज से। और जो करेगा वो क्या करेगा, वो बड़ा सिंपल तरीका इसमें लिखा हुआ है कि आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका कैरियर कौन सा होना चाहिए। मैं इस मंदिर से पिछले 8 साल से जुड़ा हूँ, राजन भैया ने दिख रहे, तो राजन भैया का प्यार है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर 8 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ काफी सिंगर्स आके देखे हैं जिनको गाने का शौक है, खोजे में भजन गा के जाते हैं। तो कोई छोटा सा एग्जाम्पल है, सबको लाइफ में सक्सेस मिली नहीं। कुछ एक है जो आगे निकल गए, कुछ आज के वही है, सिर्फ शौक ही रह गया। उसकी वजह क्या है कि उनकी लाइफ में सिंगिंग से गेन ही नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में गेन किससे है। वही भेड़ चाल की तरह चले आ रहे हैं, बनना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर जब वो चीज है ही नहीं उनकी लाइफ में तो उन्हें मिलेगी कैसे। इसी तरह हर कई तरह के कैरियर्स हैं जो हमें पता ही नहीं है कि सही कैरियर चुना हुआ है हमने, एक सही कैरियर नहीं चुना हुआ है, मगर लास्ट में भी कहते हैं कि जो ये चीज डिस्टाइंड है। मैंने भी बोला कि 25% हमारे हाथ में है। अगर हम सेलेक्टिव कैरियर अपने चार्ट के हिसाब से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर जज करवा लें तो उससे बेहतर चीज कोई नहीं है। इसके बाद इस बुक के अंदर लेसन है जो बेसिकली प्रोफेशन और कैरियर्स के ऊपर है कि प्रोफेशन को कैसे देखा जाए। अगर हमारे ज्योतिष में अगर 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, तो 10वां घर प्रोफेशन का भी है, मगर वो 10वां घर का हाउस का लिंकेज कौन कौन से हाउसेज से हैं वो हमें बताता है कि हमें प्रोफेशन में क्या करना है। ये एग्जाम्पल मैंने श्रद्धा के लिए अप्लाई किया, शायद अब पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा। वो क्या तो बहुत बड़ी बात तो बहुत बड़ी करके गई है। अच्छा सर, कि एक दिन वो भी आएगा कि जब मैं इसके लिए प्राउड होऊंगा, फील करूंगा और यहाँ उसको यही बात बोलूंगा, आई एम वेटिंग फॉर द पर्टिकुलर डे, लेट्स सी सेट हाउ मच यू अचीव। बाकी तो बाबा के ऊपर है ये बुक कहाँ लेके जाते हैं, मगर ये बात जरूर है कि अगर जिसको भी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि आज की सब एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं, हर एक को हर चीज पता है। मैं किसी को बताऊंगा ना, अरे ये तो पता है हमारे को, अच्छा शादी नहीं होती 16 साल धोमा को व्रत रखते हैं हम, होगा कुछ भी नहीं, मगर पता सब कुछ है और मानेंगे भी नहीं कि इससे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो जो आज तक करते आ रहे हैं वही सही है। तो बाबा की ब्लेसिंग्स रही, बहुत जल्दी दूसरी बुक में आपके आगे रखूंगा।
वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर। अगर बाबा ने चाह वेन्यू यही रहेगा, हालांकि वेन्यू शायद इन चीज़ों के लिए सूटेबल नहीं है, मगर मेरी विश है कि जो भी मेरा काम हो वो बाबा के सामने हो और बाबा के डिवोटीज के सामने हो। मैक्सिमम जितने 90% या 100% लोग डिवोटीज हैं बाबा के यहाँ पे, और अगर बाबा की ब्लेसिंग रही आने 3-4 महीने में तो बुक आपके सामने आएगी। मगर जो मेरा ड्रीम बुक है मैरिज और रिलेशनशिप के लिए, वो मेरा एक टारगेट है लाइफ का। वो मेरा टारगेट इसलिए है कि आज की डेट में जितने लोग मेरे पास आते हैं 99% लोगों की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस बुक में मैं डालना चाहता हूँ। आप पहले जज कर लीजिए। लोग कहते हैं शादी एक जुआ हो गई आज के डेट में। शादी एक जुआ है, खेल के देखना पड़ेगा कितना वो अचीव, कितनी सक्सेसफुल होगी कितनी नहीं होगी। उसी टॉपिक को मैंने इंग्लिश में चुनना चाह रहा था, मगर अब उसमें कोशिश जारी है, मुझसे चलनी है। हिंदी हेल्प लूंगा मैं, इज अ सीनियर एस्ट्रोलॉजर। और भी बहुत केवलानी अंकल हैं, मैं दोबारा चाहूँगा उनके पास डिस्कशन करने के लिए। और इस बुक को बहुत जल्दी, उस बुक को थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है अपने आप में कि रिलेशनशिप क्यों नहीं बनते हैं, वो बनते हैं क्यों टूट जाते हैं। आप सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट या कुछ ऐसा रिलेशन है जो किसी के साथ बना मगर टेम्परेरी रहा, परमानेंट नहीं बन पाया। हालांकि कहते हैं कि रिलेशन तो परमानेंट होते नहीं है, एक पासिंग क्लाउड की तरह है, बादल आएंगे चले जाएंगे। रिलेटिव्स फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे और आगे चले जाएंगे, और शायद जो अच्छे हैं वो आप लोगों के रूप में मेरे सामने बैठे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू सभी लोग गेस्ट का जो यहाँ पर आए। अब मैं राजेंद्र को देखा, उसने कुछ प्लान कर रखा होगा।